वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 24 जीवन की मौलिक इकाई। इसमें हम आज माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है? ज्ञान क्या पूछ रहे हैं कि कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है और कैसे प्राप्त होती है? ज्ञान, ये काम कोशिका अंगक द्वारा किया जाता है। कौन सा कोशिका अंगक है बच्चों? वो जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा किस अंगक द्वारा प्राप्त होती है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया अंगक द्वारा। और किस फॉर्म में जमा हो जाती है ऊर्जा, किस रूप में? ये एटीपी, जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, इस रूप में स्टोर हो जाती है, संचयित हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा संयंत्र या बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा संयंत्र या बिजली घर कहते हैं। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन प्रक्रिया के दौरान होता है। श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों? जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ है वो कोशिकाओं में पहुंचते हैं और श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा रिलीज़ करते हैं या ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो श्वसन क्रिया के दौरान क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, जो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है और कोशिका की ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। जब कुछ कार्य कोशिका को करने होते हैं तो कोशिका एटीपी का प्रयोग करके अलग अलग तरह के कार्य कर लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली वलित होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का बना होता है। अंदर वाली झिल्ली वलित होती है, यानी इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, उंगली के समान प्रवर्त होते हैं और बाहरी झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ऐसा कोशिका अंगक कौन सा है जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने कुछ जरूरी प्रोटीन स्वयं बना लेता है। दीदी ज्ञान क्या पूछ रहा है दीदी से? अब दीदी, पादप कोशिका में राजधानी का क्या महत्व है? तो राजधानी का क्या कार्य है? राजधानी क्या होती है? ज्ञान, हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में राजधानियाँ बहुत छोटी होती हैं या अनुपस्थित होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती हैं। आपने पादप कोशिका का चित्र देखा है, राजधानी बहुत बड़ी सी होती है और पादप कोशिकाओं में राजधानियाँ द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता और स्फीति देती हैं। तो पादप कोशिकाओं में राजधानियों का क्या कार्य है? इसके अंदर एक द्रव्य संग्रहित रहता है और ये द्रव्य जो है कोशिका को कठोरता देता है, स्फीति देता है, जिससे कोशिका अपने शेप या अपने आकार बनाए रखती हैं। इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ खास आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि संचयित रहते हैं, जमा रहते हैं। अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल आदि जैसे पदार्थ। राजधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो झिल्ली राजधानी को चारों ओर से घेरे रहती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह राजधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। क्या कार्य है टोनोप्लास्ट का? कोशिका द्रव्य से राजधानी के द्रव्य को अलग अलग रखना। एक कोशिक जीवों में यह अवशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो राजधानी जो है वो एक कोशिकीय जीवों में दो इम्पॉर्टेंट काम करती है, अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना और दूसरा अतिरिक्त जल को शरीर से या कोशिका से बाहर निकालना। स्वयं को जांचिए, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए कोशिका का ऊर्जा संयंत्र या बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिनके लिए
उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका को अपने सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपको किसी एक कार्य के बारे में लिखना है, चाहे वो आयनों का स्थानांतरण हो, चाहे वो कोशिका की वृद्धि हो, चाहे वो कोशिका में विभाजन हो, आप एक कार्य लिख सकते हैं। राजधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? राजधानी किस कोशिका में पाई जाती है? राजधानी पादप कोशिका में पाई जाती है। राजधानी की झिल्ली का नाम लिखिए। राजधानी की झिल्ली को क्या कहते हैं बच्चों? राजधानी की झिल्ली को अभी आपने पढ़ा था टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो राजधानी की झिल्ली को आप क्या नाम लिखेंगे? राजधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी का पूरा नाम क्या है बच्चों? एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, पादप के लिए आवश्यक राजधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखिए। 3 पदार्थ कौन कौन से होते हैं जो राजधानी के अंदर पाए जाते हैं? आप लिख सकते हैं कोई भी 3 पदार्थ, कार्बनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन्स और शर्करा। इनमें से कोई भी 3 नाम आप लिख दीजिए। 3 नाम जो 3 पदार्थ राजधानी के अंदर पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।